अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है कि बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री आहिस्ता-आहिस्ता अपने ज़वाल की तरफ क्यों जा रही है? देखें, किसी भी चीज़ का जब भी ज़वाल आता है तो एकदम से नहीं आता। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन बॉलीवुड के ज़वाल की बहुत सारी रीज़न है और मेन रीज़न है जो शायद आपने इससे पहले कभी सोची ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि बॉलीवुड के फ्लॉप होने की असल रीज़न क्या है और ये चीज़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाँ, वाक़ई जो कुछ हम पहले की बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर देखा करते थे, वो आज के टाइम के अंदर बिल्कुल नापैद हो चुकी है। नंबर 1, स्टोरी लाइन का बिल्कुल फ्लॉप होना। स्टोरी लाइन के ऊपर बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं लगाया जाता, बल्कि उसकी बजाय सारा का सारा पैसा प्रमोशन पर या जो मशहूर एक्टर्स हैं उनको हायर करने के ऊपर लगा दिया जाता है। जब फ़िल्म की बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो कहानी के ऊपर बेस करता है, फ़िल्म की स्टोरी नहीं होगी, तो वो फ़िल्म कैसे हिट हो सकती है? आप जितना मर्ज़ी अच्छी पैकिंग कर लें, लेकिन उसके अंदर अगर मटीरियल अच्छा नहीं है आपकी पैकिंग के अंदर, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। जितना मर्ज़ी आप उसकी प्रमोशन पे पैसा खर्च कर लें। तो बैड स्टोरी टेलिंग, बैड स्टोरीज़ की वजह से, राइटर को पैसे ना देने की वजह से, उनके पैसे कट करने की वजह से और उनका बजट एक्टर्स को देने की वजह से बॉलीवुड का आज ये हाल हो चुका है कि उनकी फ़िल्मों के अंदर से कहानियाँ, साइंस बिल्कुल नापैद हो चुकी है और बॉलीवुड अपने ज़वाल की तरफ जा रही है। नंबर 2, आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले की बॉलीवुड की फ़िल्म्स को उठाकर देखें, आपको बिल्कुल हर चीज़ ऐसी लगेगी जैसे आप अपने आप को रिलेट कर पाएँगे उस कहानी के साथ। मिसाल के तौर पे आप पुरानी फ़िल्में देख लें, जैसे कि धमाल, वीकली मालामाल, गोलमाल, ढोल। इस तरह की आप जितनी भी मूवीज़ देखते हैं ना, उनके अंदर आपको एक रियलिटी नज़र आती है। सबसे बढ़कर मैं वो भूल गया कि हेरा-फेरी। देखें, ये फ़िल्में जिस तरह से बनी है ना, ये एक ऐसे माशरे को दिखाती हैं जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। ये एक मिडिल क्लास माशरे को दिखाती हैं, एक ऐसे माशरे को दिखाती हैं जिससे हर बंदा रिलेट कर सकता है। यानी जब वो बंदा फ़िल्म देखता है तो ऐसा महसूस करता है कि हाँ, ये कुछ वाक़ई में हुआ होगा। लेकिन आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री को आप देखें तो उसके अंदर मटेरियलिज़्म को इतना ऐड कर दिया गया है, इतना उसको मटेरियलिस्टिक कर दिया गया है कि वो सारी की सारी कहानियाँ आपको बिल्कुल फेक लगती हैं। आप उसके साथ खुद को रिलेट ही नहीं कर पाते, आपको लगता ही नहीं है, महसूस ही नहीं होता कि यार ये रियलिटी के अंदर पॉसिबल भी है। एक फ़िक्शन दुनिया बना दी है ने, जिसके अंदर सिर्फ पैसा, जिसके अंदर सिर्फ बेहुदा किस्म का एक्शन, जिसके अंदर ऐसा साइंस फ़िक्शन जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। इन चीज़ों को डाल दिया गया है, जिनकी सिरे से कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी स्टोरी लाइन अच्छी है, अगर आप एक ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जो लोगों को एंगेज कर सके, लोगों को ऐसा ऑब्जर्व करवा सके कि हाँ यार, ये वाकई के अंदर हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है, तो ही वो फिल्म सुपर हिट हो सकती है। नंबर 3, नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म क्या होती है? वो होती है अजारादारी। अजारादारी क्या होती है कि जो मार्केट के अंदर डोमिनेंट है जो बंदा, उसी के ही आसपास के लोग, उसी के फैमिली मेंबर्स, वो ही ऊपर आ सकते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो नेपोटिज्म ने बॉलीवुड को बर्बाद कर दिया है। कितने ऐसे टैलेंट ज़ाया हो चुके हैं जिन्होंने खुदकुशियां कर ली हैं, कितने ऐसे टैलेंट हैं जो आगे प्रमोट नहीं हो पाए। लेकिन जो सुपरस्टार हैं, जो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, उनके बेटे, उनकी बेटियां, वो आए रोज़ आपको नई नई फिल्मों के अंदर लॉन्च होते नजर आते हैं, जिनके अंदर सिरे से कोई टैलेंट ही नहीं है, ना उनको एक्टिंग आती है, ना वो सिरे से ढंग की कोई डायलॉग्स बोल पाते हैं, ना सिरे से वो कोई एक्सप्रेशन दे पाते हैं। नेपोटिज्म की पैदावार को इतनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म्स दे दी गई हैं, जिनकी वजह से बॉलीवुड का आज ये हाल है कि उनको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर फिल्म उनकी फ्लॉप होती जा रही है, हर फिल्म उनकी बाइकआउट होती जा रही है। सिर्फ बॉलीवुड इस चीज़ पे चल रहा है कि कोई ऐसी फिल्म बना दो जो कि मज़हबी हो, यानी हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को जाकर हिट करती हो, या फिर ऐसी फिल्म बना दो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो, ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स को, जज्बात को उभारा जा सके, लोग जाके सिनेमा में देखें और उनको फिल्म बनाने वालों को फ़ायदा हो। या फिर दूसरा तरीका वारदात इनका ये है कि ऐसा मशहूर एक्टर ले लो जो पहले से सुपर हिट हो, उसके फॉलोअर्स आंखें बंद करके भागते हुए आएंगे, उस फिल्म को देखेंगे, चाहे आप जैसी मर्जी गंदी फिल्म बना दो। तो ये तरीका कार है जो कि आजकल बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, वो सर्वाइव करने के लिए तकनीक अपनाए हुए हैं। तो ये ज़्यादा अरसा तक नहीं चल सकती, यानी बॉलीवुड अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और यही वजह है कि बॉलीवुड को इन 3 चीज़ों ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। इसके अलावा बोनस एक चौथी रीज़न भी है कि बॉलीवुड के अंदर क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते, बल्कि रीमेक्स, जो फिल्में पहले से हिट हो चुकी हैं, उनके रीमेक पे रीमेक बनाई जा रहे हैं। आप देख लें, आमिर खान की फिल्म्स देख लें, शाहरुख खान की फिल्म्स देख लें, वो ज़्यादातर नई चीज़ों को ट्राई नहीं कर रहे, बल्कि जो पहले हॉलीवुड की फिल्म सुपर हिट हो चुकी हैं उनके रीमेक किए जा रहे हैं, या फिर साउथ की फिल्में जो सुपर हिट हो चुकी हैं, ज़्यादातर एक्टर्स उन्हीं की फिल्मों के रीमेक किए जा रहे हैं, ताकि उनको फ्लॉप होने के चांसेस कम से कम हो। भाई, अवाम ने जो चीज़ एक दफ़ा पहले देख ली है और उसको पसंद भी कर लिया है, तो वो दोबारा उस चीज़ को क्यों देखना चाहेंगे? नई पैकिंग के अंदर वो उस चीज़ को क्यों देखना चाहेंगे? तो बॉलीवुड अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहा। जैसे हॉलीवुड फिल्में बन रही हैं, हॉलीवुड के सुपर हीरोज लॉन्च हो रहे हैं, एक मल्टीवर्स बन रही हैं, यूनिवर्स बन रही हैं। हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर कहानी होती है, एक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्शन के नाम पर क्या देखने को मिलता है? चाहे कोई हिस्ट्री फिल्म हो,
चाहे कोई रोमांटिक फिल्म हो, चाहे कोई वॉर के रिलेटेड फिल्म हो, हर फिल्म के अंदर आपको गाने घुसेड़े जाएंगे, हर फिल्म के अंदर गैर ज़रूरी डायलॉग डाले जाएंगे, ओवर एक्टिंग डाली जाएगी, साइंस ऐसी डाली जाएगी जो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस तरह की ओवर एक्टिंग की वजह से, अनरियलिटी की वजह से और कोई नई चीज़ें ना ट्राई करने की वजह से, नए कॉन्सेप्ट ना ट्राई करने की वजह से आज बॉलीवुड अपने इस हाल तक पहुंच चुकी है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बॉलीवुड अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अगर इसको चेंज ना किया गया, नए टैलेंट्स को आगे प्रमोट ना किया गया, राइटर्स अच्छे ना लाए गए, नई चीज़ों को ट्राई ना किया गया, नेपोटिज्म को ख़त्म ना किया गया, तो ये बॉलीवुड की आखिरी सदी चल रही है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।